आपसे ये भी उम्मीद है विजय जी कि आप लगातार जी सहारा के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से आशुतोष जी पहले ही कह चुके हैं कि हम जब तक जीवित हैं तब तक सहारा के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। जब तक देश के एक एक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हमारा चैनल आपके प्रति जो है ना आपकी खबरों को लेकर हमेशा सजग रहेगा। और दूसरी बात सर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मतलब कन्हैया जी कह रहे थे कि पोर्टल 6 तारीख की मीटिंग में जो बात आई है निकल करके सामने कि आप 3 जगह से भुगतान ले सकते हैं। पहला जो सीआरसीएस पोर्टल है वहां से आप आवेदन करके भुगतान ले सकते हैं। दूसरा आप कानूनी प्रक्रिया में जाकर के अपना भुगतान ले सकते हैं। और तीसरा आप मतलब हमारे ऑफिस के खुलने का इंतजार कर सकते हैं। तो हम ब्रांचेस ये के कहते खुलने हैं का कि इंतजार कर सकते जी जी तो हम हैं। कहते हैं कि सर कि पैसा लेने के समय में ये सारी कंडीशन सहारा के द्वारा नहीं लगाई गई थी कि आप हमारे पास आज अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो कल भुगतान करने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा, सीआरसीएस पोर्टल पर जाना होगा, या हमारे ऑफिस अगर बंद हो जाएंगे तो आपको खुलने का इंतजार करना होगा। ये बातें नहीं थी। और अगर आज ऐसी बात कह रहे हैं तो जमाकर्ता के लिए काफी ये मतलब एक दुखद खबर है कि जिस कंपनी पर विश्वास करके उस पर हमने अपना पैसा जीवन भर का कमाया धन लगा दिया, आज वो उसके कर्मचारी निकल करके आपके चैनल पर ये कहते हैं कि आपको भुगतान पोर्टल से लेना है, कानूनी प्रक्रिया में जाना है। ये दुखद खबर है। सहारा को हर हालत में जमाकर्ता को अपने ऑफिस से भुगतान देना चाहिए, या फिर वो चाहे तो हर राज्यों में अपना एक बड़ा कार्यालय जो जोन ऑफिस उसका होता है या जो भी ऑफिस है वहां खोल करके सभी ब्रांचों को उससे जोड़ करके वहां पर सारी जो कमियां है सीआरसीएस पोर्टल में जो डिफिशियंसियां आ रही है वहां पर अपना सेंटर बना करके सारे ऑफिस से पेपर कलेक्ट करके वहां से सारी डिफिशियंसियों को कम करके और जो डिफिशियंसियां है वो खत्म करके वहां से निवेशक का भुगतान वो करा सकता है। लेकिन वो आने वाले दिन में ऐसा प्रयास करेगा या कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी हमें जानकारी नहीं है। और दूसरा सर जी कन्हैया शाह जी जो कह रहे थे कि सहारा वर्ल्ड होने जा रहा है, तो अच्छी बात है, सहारा वर्ल्ड हो जाए इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम देश के निवेशक भी संकल्प कर चुके हैं कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो सहारा भुगतान के मुद्दे को सहारा वर्ल्ड का मुद्दा बनाएंगे। अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो सहारा वर्ल्ड सहारा होने जा रही है तो सहारा भुगतान का मुद्दे को सहारा वर्ल्ड बना देंगे। और अगर वह कह रही है कि सहारा इंटरनेशनल होने जा रहा है तो सहारा भुगतान के मुद्दे को हम लोग देश में इंटरनेशनल मुद्दा बना देंगे सर। यही कहना चाहते हैं कि सर सहारा से हर स्तर पर हमको भुगतान की आशा है और वो दे, हमारे बिना आंदोलन के दे, बिना कानूनी कार्रवाई के दे, सीधे तरीके से दे, ऑफिस खोल करके दे, जमाकर्ता के घर तक पैसा पहुंचा करके दे। चूंकि पैसा उसने नहीं लिया है, हमने नहीं लिया है, उसकी दायित्व बनता है, उसकी जवाबदेही है कि वो देश के लोगों का परेशान न करे, बल्कि जो परेशानी लोग झेल चुके हैं और जिस तरह की जीवन आज वो जी रहे हैं उससे वो निजात मिल सके, उनका पैसा उनके घर तक पहुंचाना सहारा की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए सर। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं जी सर, मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ दिक्कत है, हम चाहते हैं कि तब तक मतलब जो है ना हमारे बाकी लोगों को समय दिया जाए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। जी जी बहुत बेहतर। माशाराम पहाड़िया जी जिस नमस्ते, आप कहां से बात कर रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गया सर? जी जी बोले। जी यार आज आ रही है। जी जी मैं सर राजस्थान के जालोर जिले से बोल रहा हूँ सर। राजस्थान के कहां से, कौन से जिले से? जालोर जिले से। जी बोले। सर अभी खबर आ रही है कि मतलब वर्सोवा की डील हो गई है। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। मैं भी सर इसमें सारा इंडिया में सर कम से 10 साल तक इसमें सर काम किया है। हेलो जी 10 साल तक सर मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है सर। और सर मैंने 15 रिसबमिट किए थे सर ये फॉर्म। उसमें से सर 7-8 लोगों के पैसे आए सर। हेलो
हेलो। हाँ सर, सीआरसी बॉर्डर से सर 15 लोगों के रीसबमिशन मैंने किए थे। आपके आप उनमें से 7-8 लोगों के पैसे आए हैं सर खाते में। माशाराम जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर आवाज नहीं आ रही सर अभी? हाँ, अब आ रही है, हेलो सर, बताएं। अभी आ रही है? हाँ सर, नहीं आ रही है बहुत अभी धीमे, सर? बहुत धीमे। धीमे आ रही है सर? जी। सर मैं ये कह रहा था मैंने सर सियासी पोर्टल पर सर 15 लोगों के सर क्लेम किए सर। हेलो। जी जी, बोलें। उनमें से सर 7-8 लोगों के पैसे आए हैं सर, बाकी के नहीं आए सर। ये बस ये कहना चाहता था मैं। माशाराम जी, आप एक बार लीव करके आप एक बार दोबारा कोशिश करें जुड़ने की, क्योंकि आपके नेटवर्क में कुछ इशू लग रहा है मुझे। ठीक है आप एक सर, एक बार मिनट। दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। सतीश जी। जी सर। सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। 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 विजयादशमी की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा प्रॉपर्टी की डील हुआ है और जो भी आज मीडिया पे दर्शाया गया है, लेकिन सब निवेशक के लिए एक ही चीज आती है कि हमारा भुगतान आखिरकार कब मिलेगा। कई लोगों ने कहा कि दशहरा तक हो जाएगा, कई लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट की 3-4-5 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा, कई लोगों ने कहा ब्रांच खुल के हो जाएगा। लेकिन आज सुन, आज निवेशक परेशान हैं और उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। थोड़ा सर मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं बेटी के यहाँ आया हूँ, रामायण चल रही है, थोड़ा हमें बैठना है, तो आज मैं जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं, वो विषय पे पूरा अपना प्रकाश डालेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। जी गणेश जी। जी विजय सर। क्या लगता है, क्या लगता है, ये वर्सोवा वाली जो बात है वो सही है या कोई कोई अफवाह ही है ये? क्या लगता है आपको? विजय सर, ऐसा है, जहां तक मैं समझता हूं, इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सहारा ग्रुप चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि इस बार इनका हथौड़ा थोड़ा ये वजन में ज्यादा है। इसलिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहला फुसला कर समय निकालना नहीं चाहेंगे, और कुछ न कुछ, क्योंकि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख सकारात्मक रहा है सर इनके प्रति, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ग्रुप भी चाहता होगा कि जैसे तैसे इस सहारा सेवी विवाद के प्रकरण से बाहर निकले, क्योंकि जितना बिगड़ना था उतना बिगड़ गया, जितना नुकसान होना था उतना हो गया। अब जैसे तैसे गाड़ी पटरी पे दौड़ाने की कार्रवाई की जाए। जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब जो जो भी बचा कुचा है उसको समेट लें। जी सर। हमारे अगर साथ इनकी मंशा जी जी जी, अगर बोले इनकी बोले। मंशा आम निवेशकों को राहत देने की होगी, जी। और अगर इनकी नियत और नियति में कोई फर्क नहीं होगा और साफ होगा, तो मैनेजमेंट सामने आकर कोई ना कोई प्लान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बताए या प्रिंट मीडिया के जरिए बताए, आखिर कोई ना कोई प्लान निवेशकों के सामने इनको परोसना ही होगा, तभी इनकी गाड़ी चल पाएगी, अन्यथा इनकी गाड़ी चलना मुश्किल है।
जब तक आम निवेशकों का भुगतान और कार्यकर्ताओं का लाभांश नहीं दिया जाता, तब तक इनकी गाड़ी चलनी मुश्किल है, चाहे ये वर्सोवा की डील कर ले, चाहे एम्बिवली की डील कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए निवेशकों के साथ आना होगा, बैठना होगा और किसी न किसी प्लानिंग के तहत। विजय सर, मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे विगत अभी वर्तमान समय में पोर्टल से भुगतान हो रहा है और आंशिक भुगतान हो रहा है, अगर ये चाहे तो यही आंशिक भुगतान अपनी ब्रांचों के माध्यम से भी कर सकते हैं या पूर्ण भुगतान मैं ब्याज अपनी ब्रांचों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर इनकी ब्रांचों के माध्यम से ये भुगतान करते हैं तो हो ना हो कहीं ना कहीं इनको बिजनेस जरूर मिलेगा। लेकिन अगर पोर्टल के माध्यम से ही ये भुगतान करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इनकी ब्रांच खोलने का जो प्रयास है ये सार्थक साबित होगा। जी सर। हमारे साथ भूप सिंह गुर्जर जी भी हैं। भूप सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आप कहां से बोल रहे हैं। भूप सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? अपने आप को अनम्यूट करें आप। हमारी आवाज आ रही है आपको? भूप सिंह जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आवाज नहीं आ रही आप